अली ज़फ़र साहब, आज इंडिया में भी अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन पर मुकदमे बन रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये तो बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है। तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है जैसा कि इंडिया में हो रहा है, तो फिर इसको कोई गैर मामूली वाक़या तो नहीं कह सकते। मैं इस सारे मामले को इसलिए गैर मामूली कहता हूँ जी कि अरेस्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, केसेस प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, लेकिन कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है, सियासी मुखालफत की वजह से केसेस फाइल हो रहे हैं, तो अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो वो केसेस अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। कुछ देर की मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके बाद इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की भी ऐसी ही तारीख़ है, लेकिन पाकिस्तान की तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारी सियासी मुखालफत शुरू हुई थी पहले सबसे भुट्टो साहब से, जब वो PNA की मूवमेंट चली थी, आपको याद है। फिर PNA के लोगों ने ज़ियाउल हक को ज्वाइन कर लिया था और उसमें अदालतों को इस्तेमाल करके भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दिलवा दी थी। उसके बाद एक वक्त आया ज़ियाउल हक साहब के बाद जब जमहूरियत कुछ साल चली, लेकिन वो टाइम को मैं कहता हूँ कि वो एक म्यूज़िकल चेयर्स थी, क्योंकि एक कुछ देर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती थी, कुछ देर नवाज शरीफ साहब की आती थी, फिर वो ख़त्म हो जाती थी, फिर वो बेनज़ीर की आती थी और फिर वो नवाज शरीफ की आती थी। और ये पूरे इन टाइम में, इस अरसे में सिर्फ उनका मकसद ये था कि एक दूसरे को किस तरह केसेस के ज़रिए ख़त्म करना है, ना हल करना है, उनको अदालतों के ज़रिए उनको जेलों में डालना है। और यही होता रहा, कोई गवर्नेंस नहीं हुई। और क्या हुआ अल्टीमेटली कि मुशर्रफ साहब आ गए, वापस मार्शल लॉ आ गया और लोगों ने लिटरली तालियां बजाईं कि हाँ, ये हमें निजात मिली इस किस्म की जमहूरियत से। तो ये जो सियासी मुखालफत करते 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 आप एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आपने एग्जांपल सही दिया, वो भी मेरी नज़र में केस बिल्कुल गलत था। लेकिन अब जो हो गया है, अब इस वक्त जो मामला है, इसलिए ये ज़्यादा काबिल तशवीश है कि इस वक्त कानून की हुक्मरानी भी नहीं है। इस वक्त आपको पता है कि अगर आप 2 साल तक आप जेल में रह सकते हैं किसी केस के बगैर। बहुत सारे आपके लीडर जिनकी अब सज़ाएँ हो रही हैं, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, जिसमें आपने बाकी नाम लिए यास्मीन राशिद की, वो लोग जेल में पड़े रहे 2 साल, आज जाके उनकी सज़ाएँ हुई हैं। तो ये जो पकड़ के आप रख लेते हैं जेलों में और फिर आपकी अपीलें नहीं सुनी जाती। इमरान खान साहब की देखें, अब अपीलें नहीं सुनी जा रही। आज May 9 के केसेस हैं, उनकी अपीलों में कहा जाता है कि आप पहले सरेंडर करें, फिर हम अपील फिक्स करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको पहले अदालतें ना दे सकें आपको बेल और आप पहले अरेस्ट हो जाएं। तो ये जो कानून की हुक्मरानी की खला है, ये इस वक्त तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ फिर भी एक जुडिशल सिस्टम काफ़ी मजबूत है, या था कम से कम कुछ अर्सा पहले। अब तो मोदी की हुकूमत ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम तो पाकिस्तान, हम तो ये जो मुल्क है, इसमें तो कायदे आज़म ने कहा था कि इसकी बुनियाद जो है वो जमहूरियत की है, इसकी बुनियाद जो है वो कानून की हुक्मरानी की है। और हम प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लिखा है कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, यानी हम लोगों ने खुद अपनी लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, जिसके अंदर इस्लाम, जिसके अंदर हर एक के हकूक, जिसके अंदर जमहूरियत, वो सब कुछ डाल दिया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बना दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, ये मसला है। बाकी परसिक्यूशन अगर आपने सियासी तौर पे करनी है, वो तो चलें होता रहता है, आप उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन अगर कानून की हुक्मरानी साथ ना हो तो फिर आपको मसाइल ज़्यादा पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं खलील ताहिर संधू साहब, अभी बात की रमेश कुमार साहब ने, जरदारी साहब का जिक्र किया, मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन जरदारी साहब कुछ प्रेडिक्शंस भी किया करते हैं। जब 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए उनको लाया गया था। उन्होंने एक बात की थी, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुने क्या कहा।
मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। और ये जो नए नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ, ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है। ये 2019 में कहा था आसिफ जरदारी साहब ने, और उसके बाद फिर क्या हुआ था, मांगे तांगे की हुकूमत जो है उसने एक एक्सटेंशन दी थी। उस एक्सटेंशन के बारे में उस हुकूमत के स्पीकर साहब जो जरदारी साहब की स्पीच के वक्त हाउस को चला रहे थे, उन्होंने आज क्या कहा, जरा सुने। किसी एक्सटेंशन, ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का, गलत था। और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था, जिस पे हम पूरी कौम से माजरत खा हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। संधू साहब, जरदारी साहब की बात आपने सुन ली, उन्होंने कहा ये मांगे तांगे की हुकूमत है। उस मांगे तांगे की हुकूमत का जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो आज कौम से माफ़ी मांग रहा है कि जी हमने जो एक्सटेंशन दी थी बाजवा को गलत किया था। आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे के बाद आपको भी इस तरह माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी भी मांगे तांगे की हुकूमत है? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो शुरू से इस बात के कायल है कि एक्सटेंशन वाली इस बात के शुरू से खिलाफ है, वैसे तो सिंपल सी बात जो है। लेकिन ये हुआ ये था सारा, आपको भी पता है कि आसिफ सईद खोसर साहब के पास जब ये केस गया तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के पास जाएँ, और फिर इन सारों ने मिल मिला के जो भी है, ठीक है हमने भी एक्सटेंशन दी उसमें, बिल्कुल डेफिनेट हम इसकी बात को तस्लीम करते हैं इस बात को। लेकिन मैं उस मौक़िफ़ के साथ हूँ जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले था और आज भी है कि ये एक्सटेंशन जो है इस बात को जो मतलब यहाँ पे आम लोग, नहीं, तो ये एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब की मर्जी से, मंजूरी से हुई जी, थी? बिल्कुल मंजूरी से हुई थी, ठीक है, 100%, ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर उस एक्सटेंशन पे पीटीआई ने आज माफ़ी मांग लिया तो आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे माफ़ी? डेफिनेट, क्यों नहीं मांगेंगे? अगर ऐसी बात अगर गलत है तो मांगनी पड़ेगी। ये तो बाद में मांगेंगे, आज नहीं मांगेंगे? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी किसी किस्म की। बाजवा साहब वो बहुत अच्छे आदमी है। बाजवा साहब सारे अच्छे, हमारी अपनी फौज है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, फौज की तो बात ही नहीं हो रही, फौज की तो सब रिस्पेक्ट करते हैं, बाजवा साहब की बात हो रही है। बाजवा साहब को ये तो ताहियात कहते थे कि आप एक्सटेंशन ले लें। हाँ, ये भी कहते, ये भी तो है, बात आपकी सही है। तो ये आपको क्या लग रहा है डॉक्टर रमेश कुमार साहब कि ये आप कह रहे थे कि 2026 में पाकिस्तान जो है वो ऊपर जाएगा, तरक्की की तरफ जाएगा, तो कोई माफिया मांग के ही ऊपर जा सकता ना पाकिस्तान? देखिए, मैंने कहा ना क्या माहौल बनेगा, मगर कुछ ना कुछ माहौल इन 2-3 महीनों के अंदर आपको नज़र आएगा। अली ज़फ़र साहब ने बात की, मियाँ साहब की बात की, नून की, पीपल्स पार्टी की, मगर 18 से 21 तक 3 साल इमरान खान के भी भूल गए, जिसमें मरियम नवाज को कैसे गिरफ्तार किया था, अदी फरियाल टाल। तो उस वक्त आप भी तो उसके साथ थे। मगर मैं उसी टाइम, ये गवाह हैं, मैं एक बोलता था। इमरान खान जब बैठता था तब भी मैं एक बोलता था, नवाज शरीफ जब बैठता था तब भी मैं एक बात करता था। किसी में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरी अपनी एक पोजीशन में मैं कहता था कि चेयर पे जब बैठो तब आप डिसीजन लो ना, आप बाद में माफिया मांगो, बाद में ये करो। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। राणा भगवान दास के पास फैसला आया चीफ जस्टिस इफ्तिकार वाला, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने फ़ोन किया कि मैं जहाज़ भेज रहा हूँ, राणा भगवान दास आज इंडिया से आ रहे हैं, उसको लेके मेरे पास आओ। जहाज़ आया, मैं राणा साहब को लेने गया कराची एयरपोर्ट पे। राणा साहब को मैंने कहा, तो मुझे कहने लगा तुम अभी जहाज़ को रवाना करो, तुम जमजमा पार्क आओ, हम वहाँ इकट्ठा करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर डीजी का मुझे फ़ोन आया, भाई क्यों नहीं लेके आए? मैंने कहा सर मैं अभी जमजमा जा रहा हूँ, बात करता हूँ। मैंने राणा साहब से बात की, मुझे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं चंद दिनों का अगर चीफ जस्टिस बनूं और ता जिंदगी तुम्हारा सर फख्र से रहे, या तुम चाहते हो कि मैं 2 साल 6 महीने का चीफ जस्टिस बनूं और तुम्हारा सर हमेशा झुका रहे? मुझे ऐसी, मैं जो फैसला करूंगा वो ऐसे करूंगा, प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा, अब तो बात यह है कि जब आप चेयर पे बैठो तब आप ऐसे डिसीजन इस वक्त करो। अभी हमारा मौजू कुछ और है, लेकिन मैं कभी आपसे ये भी बात करूंगा कि क्या ये अच्छा था कि आप जनरल बाजवा और नरेंद्र मोदी के दरमियान डायरेक्ट पैगाम रसानी कर रहे थे और इमरान खान को पता ही नहीं होता था? देखिए, वो अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं डीजी और चीफ की मर्जी से गया, बिल्कुल गया। प्राइम मिनिस्टर को भी तो पता होना चाहिए था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को पता था, प्राइम मिनिस्टर को पता था,
प्राइम मिनिस्टर को पता था। प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी जो टॉक्स हुई, क्योंकि जो परवेज मुशर्रफ मॉडल था, हमने वो बात की। मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला, मैं सुषमा स्वराज से भी मिला, मैं वापस आया। मैंने वापस आके डीजी को और चीफ को दोनों को जब ब्रीफ किया, ब्रीफ होने के बाद फिर हमने इमरान खान को ब्रीफ किया। इमरान खान, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी आउट था। हाँ, सिर्फ शाह महमूद आउट था, प्राइम मिनिस्टर को पता था, और जो मॉडल बनने जा रहा था वज़ीर ख़ारिजा